ताबीन की माँ ताबीन से कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या बात है। मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, जिसको सुनकर वो हक्की बक्की रह जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी बिना पर ये सब कुछ हो रहा है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो ये सारी बात अपनी माँ से शेयर करे या ना करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो अपनी माँ को सारी हकीकत बता देगी और कहेगी कि इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला फ़िक्र होके, बिला झिझक होके आप ये मामलात को तय कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सख्त अयान की माँ अयान पे गुस्सा हो चुकी है और कहती है कि आखिर अयान ये क्या तमाशे कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती है। मुझे कुछ बताने की कोशिश तो करो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे दिल में ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देता है अपनी माँ से, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आपको जो लग रहा है ना गलत समझ रही हैं आप। दूसरी तरफ तबीन बहुत जल्द इज़हार मोहब्बत करने वाली है और हर चीज़ सच करने वाली है। क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि ऐयान की तलख़ियों को जैसे ही वो याद करती है ना, उसका दिल खून के आंसू रोता है और वो सोचती है कि उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उसके हक़ में बहुत बेहतर हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है अरीबा, क्योंकि अरीबा को समझ आ चुकी है कि सारे नाटकबाज़ी हो रही है। हारून उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रहा है, इस चीज़ का तो उसको अंदाज़ा हो गया। लेकिन अपना अगला शिकार वो तैयार रखती है, जिसकी वजह से उसको किसी भी तरह से टेंशन नहीं होती। लेकिन जी इस दफ़ा उसकी ये प्लानिंग सारी मरिया मिट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात तो डेट्स फाइनल कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ कर रही है, लेकिन बहुत जल्द इसको एक और दफ़ा ठोकर पड़ेगी, तो फिर इसको समझ आएगी कि आखिर इसने क्या खो दिया है और क्या पा लिया है। हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जैसी थी वैसी ही रहोगी। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लेना। पर आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि सरीबा का जो हश्र हुआ है ना, ये यार कमाल हो गया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ऐयान फिर दोबारा से अरीबा की बातों में आ रहा है, ये बात उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि अब ये इसका आखिरी वार है और ये अब यहाँ से भी छोड़ के कहीं और जाने वाली है। आप देखेंगे कि यान अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, कैसे ताबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। लेकिन माँ उसको समझाती है कि धोखा इसने नहीं बल्कि तुमने किया है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी अब देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है, तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे। क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ़ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक़्त शुरू। टिक, टिक, टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ तुम्हारी तबाही ही होगी। बहुत मुबारक हो नाज़रीन, क्योंकि मान चुकी है हमारी ताबीन मैडम इस रिश्ते के लिए और शहरयार के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी-शैप्पी नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी देखभाल की जा रही है, लेकिन ये चीज़ ही हज़म नहीं हो रही और जैसे ही उसने ये काम किया है ताबीन ने उसके साथ होकर, तो फ़ौरन से फ़ौरन इस बंदे यानी कि ऐयान ने उसको देख लिया है। कैसी बात है, कैसा इत्तेफ़ाक है कि ऐयान को देख के तो ऐसा धचका लगा है ना, उसको पता चल गया कि आखिर कहीं न कहीं किसी कोने में ताबीन ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको देख के काफ़ी गुस्सा आता है और देख के कहता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है ये? कभी मैं इसको जिमी-विमी के साथ देखता हूँ और कभी मैं इसको शहरयार के साथ। आखिर असल हकीकत
है तो है क्या। वो खुद काफ़ी हैरान परेशान है, जैसा कि अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा ज़लील होता है जब वो बात करता है कि मैंने ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखा है। आगे से उसकी माँ कहती है तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला करना ही है ना, आखिर तुम्हारे आसरे पे कैसे बैठी रही। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर फैसला कर रही है, वरना तुमने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसकी ज़िंदगी को उजाड़ने में। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि जो कुछ किया था उसने ही किया था, उसकी गलती की सज़ा उसको मिली थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तो बच्चे तुझे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस अरीबा ने क्या-क्या किया है। ये वो साँप है जिसको तुम दूध पिला रहे हो। अरे मुझे सब पता है कि ये लड़की ठीक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरीबा ऐसा नहीं कर सकती है। ताबीन उसकी बहन है, आखिर कोई अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। अरे भाई, ताबीन से तुम वाकिफ नहीं थे या अरीबा से तुम वाकिफ नहीं थे, कैसा बंदा है ये। अरीबा ने इतना धोखा दिया, इतनी बार सबको धोखा दिया, लेकिन फिर भी इस बंदे के दिमाग पे ये बात आने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये सब कुछ अरीबा कर सकती है। बहरहाल बहुत जल्द जैसे ही अरुण की और इसके दरमियान कशीदगियाँ पैदा होने वाली है ना, तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर हारून आकर खुद बताएगा कि देखो रीबा, अब बताओ ज़रा कैसा मज़ा आया। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि आखिर क्या माजरा चल रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपनी माँ को आके साफ-साफ अपनी कहानी या बीती सुना देगी और कहेगी कि आप मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। आज तक आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अयान जो कि बिल्कुल अकेला रहने वाला है, क्योंकि रिबा यहाँ भी नहीं टिकने वाली। ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी आप देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी।